पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं देखो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। ये देखो ये क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब मान लो ये आपको क्या करना है, इसमें न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या, जो भी संख्या घटाएंगे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त की गई है उसका उस संख्याओं का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। आपको वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद में घटाने के बाद में पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब वो जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी उसका भी वर्गमूल ज्ञात करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है इसी का। इसमें देखो पहला है 402 दे रखा है यहाँ पे। अब आपको इसको क्या करना है, 402 का वही भाग विधि से गुणनखंड करेंगे। अब भाग विधि से गुणनखंड जैसे पहले किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन भाग विधि से गुणनखंड जैसे मैंने 400 का यहाँ पे 402 का किया, तो वही पहले किए थे। बताओ दो दो के जोड़े बनाएंगे। बताओ इसका पहले इसका वर्गमूल करें, इसके बराबर या इससे कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसके 2 को 2 से गुणा करूंगा, 4 हो गया, 4 में 6 गया तो कुछ नहीं बता। अगली बार में आपको ऐसे कैसे पूरा जोड़ा ऐसे कैसे होता है, तो मैंने 0 तो यहाँ पे उतार लिया। अब देखो यहाँ पे देखो 2 आया था। इस अगली स्टेप में बताया था 2 का डबल करके यहाँ पे लिखना होता था। 2 का डबल करेंगे तो बताओ कितना होगा, 4 होगा। अब आपको देखो, अब ये देखो क्या घटाई जाने वाली संख्या आपको घटानी है, जोड़ना नहीं है। तो आपको वह संख्या क्या घटाए, किससे गुणा करे ताकि ये वापस घटाने के बाद में कोई शेषफल बचना चाहिए। अब आपको देख शेषफल बचना चाहिए, तो मैं मान लो यहाँ पे 4 दे रखा है, इस 4 को मैंने मान लो 0 से गुणा कर दिया। अब मान लो 4 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएंगे या 40 हो जाएंगे। 40 को किसी संख्या 0 से गुणा करेंगे तो वापस बताओ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको बताएं 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो बताओ शेषफल कितना बचा, 2। तो आपको ध्यान रखना घटाई जाने वाली संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, 2। अब घटाई जाने वाली संख्या 2 हो जाएगी। अब इस 2 को आपको जो भी आपको संख्या दे रखी है 402 में से 2 माइनस करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो शेषफल 2 बचा, तो मैंने लिखा घटाई जाने वाली संख्या। बताओ घटाई जाने वाली संख्या कितनी आई थी अपने पास, 2 आई थी, क्योंकि 2 से पहले। उसके बाद में आपको प्राप्त पूर्ण घन वर्ग संख्या। बताओ पूर्ण वर्ग संख्या आपको 402 में से शेषफल माइनस कर ये 2 करेंगे तो बताओ ये 400। अब ये बताओ ये 400 प्राप्त हुआ, ये 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त है। अब 400 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना। अगर आपको 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपने 400 का वर्गमूल यहाँ लिखा है, देखना कितना है, 20 है। और आप ऐसे निकाल सकते हो, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे कैसे बताओ अगला वाला है। अब बताओ अगला वाला है यहाँ पे 1900 और यहाँ पे 1989 है। इसका आपको पहले वही करे, बताओ इसका आपको वही भाग विधि से गुणनखंड करेंगे पहले। अब देखो वही 2-2 के जोड़े बनाओ, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। फिर देखो यहाँ पे पहले किसका वर्गमूल करे था, इसके बराबर। बताओ 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 16। 4 यहाँ पे 4 लेंगे यहाँ पे तो 16 हो जाएगा। अब बताओ 16 में से 19 में से माइनस का 16 करेंगे, बताओ 2 बचेंगे, 3 बचेंगे। अब बताओ 3 और ऐसे कैसे ये वाला ग्रुप आगे आगे ऐसे कैसे उतार दो, यहाँ पे 8 9 हो गया। अब देखो इस 4 का यहाँ पे डबल करके लिखो, 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा। अब देखो अब आपको ये चेक करना है 8 को किस संख्या से गुणा करें। अब देखो 8 को गुणा करें, आपको घटाने की विधि है। अब घटाने की विधि तो मतलब ये भी जो भी है 399 से घटाने की विधि में ऐसा संख्या से गुणा करो घटाने के बाद में कुछ शेषफल बचना चाहिए, क्योंकि आपको घटाए न्यूनतम वह संख्या ज्ञात करनी जो घटाई जाने वाली। तो आपको इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम वाली संख्या लेनी है। तो अब मैं आपको ऐसे पता नहीं चलेगा किस संख्या से गुणा करें। तो आपको मैंने जैसे मान लो 3 से गुणा कर लिया। अब 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 और 8 3 24। अभी तो 249 बहुत कम है, और इसके आगे 3 से नहीं तो 4 से करके देखते हैं। अब बताओ 4 से करेंगे तो देखो 4 से करें, ये 4 से करिए तो 4 से करेंगे, 4 चौक 16 और 16 8 चौक 32 से बताओ कितने हो जाएंगे, 33। तो बताओ 300 यहाँ पे कितना है, 336 है। मान लो मैंने 8 को यहाँ पे 5 से गुणा करके देख लेता हूँ। मान लो 5 से इसके और भी ज्यादा आ जाए तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 और बताओ कितने, 2। फिर 8 पंजे 40 और 2 कितने हो जाएंगे, 42। तो बताओ ये तो 425 है, ये 300, तो 425 तो ज्यादा निकल गया। तो बताओ कौन सा लेना है, ये वाला लेना आपको। तो आपको क्या करना है, इसको लेने के लिए क्या इसको इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपने किस संख्या से गुणा किया, 4 से। तो आपको 4 से यहाँ पे भी गुणा करो और 4 से यहाँ पे भी गुणा करो, और बताओ कितना आया था यहाँ पे, 336। अब आपको माइनस करना है। अब बताओ आपको इसमें से माइनस कर, तो बताओ 9 में से 6 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 3। यहाँ पे 5 बचा, 5 यहाँ पे 7 बचा,
या 8 या 5 बचेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे, 3 में से 3 जाएंगे। तो बताओ शेषफल कितना आया? 53 आया। तो आपको पता चलेगा घटाई जाने वाली संख्या कितनी है? 53। तो आप लिख सकते हो, बताओ यहाँ पे घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बताओ कितनी है? 53। तो आप लिख सकते हो प्राप्त पूर्ण घन, प्राप्त पूर्ण वर्ग, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताओ इसमें से माइनस करना आपको, यहाँ पे दे रखा 1989 में से 1900 आपको दे रखा है यहाँ पे, इसमें से माइनस कर देना। ये आपको दे रखा 1989 है, इसमें से माइनस करना 53। अब इसमें से 53 माइनस करेंगे तो बताओ वो 9 में से यहाँ पे 6 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 19 ऐसे बचे। अब बताओ 19 बचे। अब आपको जो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई, इसका भी अभी वर्गमूल निकालना। तो आपको पता है 1900 और 36 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो आपने वर्गमूल क्या निकाल लिया? कितना हो गया? 44। यहाँ पे 4 से बना तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 44। तो यही आंसर है। तो आपको क्या कर दिया? तो पूर्ण वर्ग संख्या, घटाई जाने वाली संख्या ये निकालनी थी, और यहाँ पे दोनों चीजें, तो ये किया गई और ये आंसर आई। इस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.4 का तीसरा और चौथा, ये भी देखते हैं। इन क्वेश्चन देखो, इनको कैसे करना। वही देखो, आपको पहले दे रखा 3250, इसको आपको पहले वो भाग विधि से करना पड़ेगा। तो पहले इसके भाग विधि से करो, मैंने लिख दिया यहाँ पे भाग विधि से करेंगे। तो ये लिखा 3250, और आप इसको पहले वो भाग विधि से करेंगे। तो बताओ इस तरीके से, वो पीछे से बताओ 2 का जोड़ा बनाओ, ये बना लिया, और दूसरा जोड़ा ये बना लिया। अब बताओ किस संख्या का वर्ग करें ताकि इसके पास आए। अब बताओ 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 यहाँ पे लिखो, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। 6 का करेंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा 36, इसलिए 5 का करेंगे। अब बताओ 32 में से 7 माइनस कर दो, ये 32 में से 25 गया, तो बताओ कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। और अगली संख्या बताओ कितने उतार दे? 50 है तो 50 ऐसे कैसे उतार दो। अगली स्टेप में क्या करना था? जो भी यहाँ पे दी संख्या उसका यहाँ पे डबल करके लिख देते। 5 है तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। तो अब देखो, अब आपको बताओ इसको यहाँ पे देखो किस संख्या से गुणा करें ताकि इससे कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 10 लिखा मैंने, इस 10 को आपको गुणा करना है। अब बताओ यहाँ पे मैंने 10 लिखा, इस 10 को मैं किससे गुणा करूं? यहाँ पे 10 को किस संख्या से गुणा करें ताकि इसके बराबर ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके कम रहना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे अलग अलग संख्या चेक करना पड़ेगा भाई, किसके लगभग आएगा। तो मैंने यहाँ पे चेक करूंगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, इसको 6 से गुणा कर लेता हूँ कम से। बताओ यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे इसको, तो इसको तो 6 यहाँ पे लिखो, 6 यहाँ पे लिखो। तो 6 को 6 से गुणा तो 6 गुना 36 हो जाएंगे, और 6 एकम 6। तो बताओ कितना है? 636। अभी भी बाकी है। अब 107 से करते हैं, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे। तो बताओ यहाँ पे नीचे को 7 भी करो, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 7 एकम 7, 749। तो बताओ इसके लगभग इससे कम ही है। तो बताओ ये कितनी बार गुणा करने पर है? 7 बार। तो 7 यहाँ पे भी लिखो और 7 यहाँ पे भी लिखो। तो बताओ कितना है? 749 है। तो आपको पता शेषफल लाना था, क्योंकि एक घटाई जाने वाले से। तो बताओ कितना शेषफल आया? 1। ये शेषफल है। तो आप लिख सकते हो। अब आइए किया तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो बताओ घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बताओ, घटाई जाने वाली संख्या कितनी है? 1। ये आ गई। तो बताओ प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कितनी है? किसमें घटाएंगे? 3250 में से -1 करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 3249 आ जाएंगे। और आपको निकालना है, अब आपको निकालना है 3249 का भी वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल तो आप निकाल लिया, यहाँ पे कितना आया? 57। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 57। तो ये दोनों आंसर आपके, जैसे कि प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या और एक वर्गमूल, ये दोनों निकालने थे। ऐसा कैसा है बताओ? ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा कैसा ये करना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो इसमें भी वही है 825। तो पहले आपको 825 इसका पहले वही भाग विधि से करेंगे। इस यहाँ पे देखो, तो बताओ ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा इसके आगे क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। तो बताओ यहाँ पे देखो 4 का करेंगे, 2 को करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब बताओ 2 को 2 से गुणा किया, मैंने 2 लिखा, 2 को किया तो 2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 4 हो जाएंगे। माइनस करो, बताओ 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और कितना उतार लेंगे? 25। ये मैंने 25 उतार लिया। अब आपको यहाँ पे 2 गया, 2 का दुगुना कितना हो गया? 4। अब किस संख्या से गुणा करें ताकि ये बताओ इसके लगभग आ जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 को मैंने 8 से गुणा कर लिया, और यहाँ से 8 से गुणा कर रहा हूँ। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और 6
और 8 चौक 32, 32 और 32 अच्छा कितने हो जाएंगे 38। तो बताओ कितने आएंगे 384 आएंगे। तो 384 अब ज्यादा बार करेंगे तो इसके बाद में ज्यादा आ जाएंगे, तो 384। अब मान लो मैंने 48 को ज्यादा कर लिया, 48 यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे, तो 9 से भी गुणा करके देख लेते हैं। तो 9 81 हो जाएंगे, 8 हासिल 9 चौक 32, 32 और 8 तो बताओ 40 हो गए। तो बताओ ये 401 अभी भी एक इससे कम है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो बताओ किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करके देख लो। तो बताओ मैंने 8 से यहाँ पे भी लिखा और 8 को यहाँ पे भी लिखूंगा। वही करो, 8 को 8 से गुणा करेंगे, बताओ कितना हो जाएंगे 4 हासिल की 6 बचा, और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 अच्छा कितने हो जाएंगे 38, ये 38। अभी बताओ 325 आए, अभी तो कम है, ये 8 तो इसका आंसर होगा ही नहीं, इसका नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे 2 का करेंगे 2, इसको 48 49 से भी कर लेते हैं एक बार, 9 इसको 9 से करो, 9 को 9 से करेंगे तो बताओ कितना है 81 हासिल 1 बचा। अब बताओ 9 को 4 से करो, 9 चौका कितने 36, 36 और 8 कितने होंगे 36, 44 हो जाएंगे। ये बताओ कितना है 441 है। तो बताओ 441 से ज्यादा निकल गया, 9 बार में 441 से ज्यादा निकल गया, तो आपको 8 बार में लेना पड़ेगा। तो बताओ 8 बार से गुणा करें तो 8 यहाँ पे भी लिखो और 8 यहाँ पे भी लिखो, कितने आया 384। अब इसमें से माइनस करो, घटाई जाने वाली संख्या यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो बताओ यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यहाँ पे एक इधर कैरी ले लो, 12, 12 में से 8 जाएगा तो बताओ कितना आएगा 4। तो बताओ घटाई जाने वाली संख्या कितनी है 41। तो आप यहाँ लिख सकते हो, बताओ घटाई जाने वाली संख्या लिखेंगे तो बराबर कितने हैं 41, और आपको लिखने प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या करेंगे तो आपको 825 में से 41 माइनस करना। तो बताओ कितने बचेंगे, 5 में से या तो 1 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे यहाँ माइनस करो, 825 में से 41 आएगा तो 4, यहाँ पे बताओ कितने हो जाएंगे 12, यहाँ पे 8 और 7 784 ये बचेंगे। इसको तरीके से इसके कर लो। अब आपको ये भी जो भी बचा इसका आपको वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल बताओ इसका कितना हो जाएंगे 784, इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल तो आपने निकाल रखा है, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28, और ये प्राप्त वर्ग संख्या। तो ये वाला क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट में 5वां क्वेश्चन ये भी देखो, वही यही क्वेश्चन है जैसे पहले किया, तो वही 4000 दे रखे हैं, पहले इसको आपको भाग विधि से करो। तो ये मैंने 4000 लिखा, इसको आपको भाग विधि से करना पड़ेगा पहले। तो 2 के जोड़े बनाओ, बताओ भाग विधि से करेंगे तो ये लाइन ये वाली खींचना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 का ग्रुप बना लिया। अब बताओ किसका वर्ग करें ताकि इससे कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो 36, 7 का ज्यादा तो 6 का कर लो। बताओ 6 को यहाँ पे लिखो, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना बचेंगे 36। वही अब बताओ 40 में से 36 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे 4 बचेंगे। और ऐसे कैसे बताओ कितने बचे 2 0 के यहाँ पे ऐसे कैसे बताओ। अब बताओ यहाँ पे 6 का डबल करो, 6 का डबल करके यहाँ पे लिखो 12 हो गया। अब बताओ अब 12 को किस संख्या से गुणा करें ताकि इससे कम ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो मैं 12 को गुणा कर रहा हूं, मैंने 3 से गुणा कर रहा हूं, यहाँ पे भी नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब 3 को 3 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा 9, और 9 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और 1 3, 369। अब 4 से ज्यादा करेंगे तो बताओ ज्यादा हो जाएंगे, तो बताओ 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से गुणा करिए, यहाँ 3 में लिखा, तो बताओ यहाँ पे 369 माइनस किया। अब बताओ माइनस कर दो इसमें से घटाई जाने वाली संख्या। तो बताओ 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 9 में से गया तो 3 बचेगा। यहाँ पे बताओ इस घटाई जाने वाली संख्या कितनी है 31। तो आप ले सकते हो घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बताओ संख्या कितनी है 31। अगर घटाई जाने वाली संख्या 31 है तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। तो बताओ प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कितनी है। अब आपको क्या माइनस करना, आपको दे रखा 4000, इसमें से माइनस करना 31। अब आपको इसमें से 31 माइनस करेंगे तो बताओ माइनस कर दो, ये 4000 दे रखा है, इसमें से 31 माइनस करो। बताओ 31 माइनस करेंगे तो 10, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में से नहीं जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने बचेंगे 9 और यहाँ पे 3969। तो बताओ 3969 आएंगे। अब आपको ये जो भी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है इसका आपको वर्गमूल निकालना, तो आपको इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो आपने वर्गमूल तो निकाल ही रखा है, तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 63। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना है 63। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 चौथा था, इस तरीके से करते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको पहले तो देखा न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो वह घटाई जाने वाली संख्या एक तो घटाई जाने वाली शेष पर आएगा, उसको आपको घटानी है घटाई जाने वाली संख्या, और उससे घटाई जाने वाली संख्या में जो भी संख्या दे रही है उसमें से माइनस करो, उसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इस तरीके से 500 देखो इसका ये क्वेश्चन नंबर जैसे इससे पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको घटाने की विधि थी, और यहाँ पे देखो आपको देखना संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम, देखो यहाँ पे कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब आपको ये देखो पहले वाले में घटाई जाने वाली संख्या थी, और यहाँ पे देखो पहले घटा रहे थे और अब की बार का आपको जोड़ना है। अब बताओ वहां पे घटाना था, आपकी बार जोड़ना है, तो ये करा है एक बताओ जोड़ने के बाद में एक जो भी संख्या जोड़ेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तथा इसी प्रकार एक पूर्ण वर्ग संख्या का भी क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो। तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन था जैसा का जैसा आया था, पर इसमें क्या करना था, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने घटाए थे, तो घटाए थे आपने जो भी संख्या निकाली वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में आपको पहले तो घटा रहे थे, तो घटाने के लिए तो बताओ जो भी संख्या आएगी उसमें से आपको कम संख्या लेनी थी। अब की बार आपको जोड़ना है, तो आपको वह संख्या कितनी जोड़नी है, तो आपको करने के बाद में एक संख्या चाहे वो जो भी संख्या मिले उससे ज्यादा लेनी है, तो आपको जोड़ी संख्या जाने वाली संख्या लेनी है। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखो क्वेश्चन नंबर पहला है इसका 5वें का पहला 525 दे रखा है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो बताओ आपको इसका 525 है, इसका पहले आपको अभाज्य गुणन भाग विधि से करेंगे। तो बताओ 525 का मैंने 2 का जोड़ा बनाया, ये बना लिया, जैसे पहले क्या था 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग इसे 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 या 25 ऐसे के सारे। बताओ 2 का दुगुना करके यहाँ लिख देते 4 हो गया। अब देखो 4 को अपन किससे संख्या से, यहाँ देखो 4 को किस संख्या से गुणा करें, 125 आ रहा। तो पहले तो देखो आपको घटाने की विधि से, तो घटाने की विधि से तो 125 से कम रहना चाहिए था। अब की बार क्या करना, इस वाले क्वेश्चन में 125 से ज्यादा होना चाहिए, चाहे 1 ही ज्यादा होना चाहिए, तो किस संख्या से गुणा करूं ताकि 125 से ज्यादा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे बताओ 2 से गुणा करूंगा तो 125 से कम आएगा, मैंने इसको मैं 3 से गुणा कर लिया। मान लो मैंने यहाँ पे 4 है, इस 4 को मैंने 3 से गुणा करे तो 3 से यहाँ पे गुणा, तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 9 और 9 4 3 12 आ जाएंगे, 4 को 3 से गुणा 12। तो बताओ इसको करने के बाद गुणा 100 यहाँ पे 29 आए। तो बताओ 125 इससे कितने अधिक आए, जोड़ना। तो बताओ 125 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 29 आए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या तो बताओ कितनी है, 4 आए। तो आपको लिख सकते हो, बताओ जोड़े जाने वाली संख्या तो बताओ कितनी है, 4 है, और प्राप्त एक पूर्ण संख्या है। अब आपको जोड़ना है, प्राप्त पूर्ण संख्या कब जोड़ने हैं, कब बनेगी, तब इसमें आपको जोड़ना है। तो बताओ 525 है, इसमें से आपने ये 4 जोड़ेंगे तो 529 हो जाएंगे, और इस 529 का आपको वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालेंगे 529 का, तो आपने वर्गमूल यहाँ निकाल लिया, बताओ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरीके से वाला क्वेश्चन था, इसको कर सकते हो। ऐसा कैसा है, देखो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 1750 दे रखा है, इस 1750 के पहले तो वो आप वही करो, भाग विधि से करो, इसको भाग विधि से करेंगे। तो बताओ यहाँ पहले बताओ 2 2 के मैंने जोड़े बना लिया, और बताओ इसका, अब बताओ किसका वर्गमूल करेगा इसके पास, बताओ 4 का वर्गमूल करेंगे। बताओ 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 को यहाँ पे करो, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे। बताओ 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचा, और अगली संख्या यहाँ पे कौन सी उतार लेंगे, 5 या 50 उतार लिया। अब बताओ 150 हो गए, 4 का डबल करके लिखो, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखो अब 8 को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि यहाँ पे इससे ज्यादा एक ही ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा हो, इससे ज्यादा होने कम नहीं रहना चाहिए। तो मैंने देखो जैसे मैंने 8 लिखा, अब 8 को मान लो 1 से गुणा करूंगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएंगे, 81 से तो कम रहेगा। मान लो 2 से गुणा कर लिया मैंने, अब मान लो इसको मैंने 2 से गुणा कर लिया, 2 से ऊपर भी गुणा, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 हो जाएंगे, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो बताओ 162 यहाँ पे 150 है, तो इससे ज्यादा ही है क्योंकि आपको अधिक है, जोड़ी जाने वाली संख्या तो लेनी है। तो बताओ यहाँ पे किससे गुणा करने में, 4 से गुणा, यहाँ पे भी 2 से गुणा करो क्योंकि 2 से ही तो गुणा किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना से लिखा, 2 लिखो, और बताओ कितना आया था, 164 आया था। अब बताओ आपने कितनी संख्या अधिक जोड़ी, ये संख्या तो पूछ रहा है कितने से, तो आपने बताओ कितनी संख्या अधिक जोड़ी, 14 संख्या अधिक जोड़ी। तो आपको ये संख्या, तो आप लिख सकते हो, बताओ जोड़े जाने वाली संख्या, तो आप बताओ जोड़े जाने वाली संख्या बताओ कितनी है, यहाँ पे हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो बताओ प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे आप। तो बताओ इसमें जोड़ देंगे, बताओ 1750 में बताओ कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ दो, बताओ यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 और 1764 हो जाएगा।
अब बताओ इसमें आपको जो भी मिला है 1764, इसका आपको वर्गमूल करना। तो बताओ 1764 का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल आपने निकाल लिया, बताओ कितना है 42। तो बताओ इसका आंसर 42 का वर्गमूल हो जाए तो आपको वह प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या तो ये हो जाएगी और वर्गमूल ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ी जाने वाली संख्या है, यहाँ पे भी जो भी आए, यहाँ पे जो 150 है तो इसके अधिक आने थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कम आ रही थी क्योंकि घटाई जाने वाली थी, यहाँ पे जोड़ने वाली संख्या थी तो अधिक था, तो इसलिए आपको अधिक लेना पड़ेगा चाहे एक ही ज्यादा हो, तो इसलिए जोड़े जाने वाली संख्या इस क्वेश्चन में इस तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, पहले वाले क्वेश्चन के थे, इसमें देखो जैसे पहले किया था वैसा वैसा ही, यहाँ पे देखो 252 दे रखा, पहले इस 252 के आपको भाग विधि से करो इसको। अब बताओ ये भाग विधि से करेंगे तो बताओ पहले जोड़े बनाएंगे, बताओ ये जोड़ा बना लिया, दूसरा सिंगल तो इसके आगे जीरो बना लेते हैं, जीरो लगा देते हैं। अब बताओ ये पे किस संख्या का वर्ग करें ताकि इससे कम हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या इसके बराबर हो जाए। एक का वर्ग करेंगे तो एक इसके बराबर में, बताओ दो का वर्ग करेंगे तो दो का तो वर्ग तो ज्यादा हो जाएगा, तो बताओ इसका वर्ग कितना लेंगे, एक ही लेंगे, तो एक का एक यहाँ पे लिखो और एक को एक से गुणा करेंगे एक, बताओ दो में से एक जाएगा तो एक बचा। अगली संख्या ये 52 है, इस वाले जोड़े को ऐसे कैसे नीचे उतार लेते, मैंने ये वाला 100 ऐसे कैसे 152 उतार लिया मैंने, ये हो गया 152। अब बताओ 152 आप एक का दुगना करके यहाँ पे लिखते हैं, बताओ एक का दुगना करके मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब बताओ दो को मैं किस संख्या से गुणा करूं, 152 से ज्यादा होना चाहिए, चाहे एक ही ज्यादा, कम से नहीं होना चाहिए, तो मैं तब गुणा कर रहा हूं, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे बताओ किसी को पता है, मान लो 3 से 4 से गुणा करेंगे 5 तक से कर लेते हैं, 5 से करते हैं, 5 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ से 25 से 25 से यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करके, यहाँ पे 3 से गुणा करो, बताओ 3 से यहाँ पे करेंगे 3 से, तो 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9, 3 दूनी 6, अभी भी ज्यादा ही है, कमी है, कमी तो आपको इससे ज्यादा लेना, तो बताओ किस संख्या से गुणा करेंगे, तो बताओ 6 से गुणा करो, बताओ 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 36 आएगा। अब बताओ 6 आ गया और 6 दूनी 12, बताओ कितना है 126, अभी भी एक कम आ रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे 2 को फिर किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 8 से गुणा करो और 8 से नीचे गुणा करो, बताओ 8 को 8 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाए 156, इसको गुणा 6 दूनी 12, 156, क्योंकि यहाँ पे 6 से गुणा करना है 156 आएंगे इसको गुणा कर, आपको यहाँ पे 152 दे रखा, इससे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखो इस वाले को यहाँ पे 2 संख्या लिखा है, इस 2 को आपको गुणा करना था, यहाँ पे देखो इसको आप 6 से यहाँ पे भी गुणा करो, 6 से यहाँ, इसको गुणा करने के बाद में 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएंगे और केरी बचा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 156, तो बताओ इससे ज्यादा हो गया, तो बताओ कितनी बार में है 6 बार में, तो यहाँ पे लिख सकते हो 16 और यहाँ पे कितने आए 156, तो आप बताओ यहाँ पे कितने संख्या अधिक जोड़ी, तो 4, तो बताओ ये 4 जोड़े वाली जाने वाली संख्या कितनी है 4, तो आप लिख दो यहाँ पे, तो बताओ जोड़े जाने वाली संख्या, तो लिख सकते हो जोड़े जाने वाली संख्या, बताओ कितनी है 4, और बताओ यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या, तो बताओ जोड़ देंगे, बताओ 252 है, इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे 6, 5 और यहाँ पे 256, और 256 का आपको वर्गमूल निकालना है, ये 256 इसका आपको वर्गमूल निकालने का आपने निकाल लिया, बताओ कितना है 16, तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे जोड़ी जाने वाली चीज, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसे बताओ, ये अगला वाला क्वेश्चन, ये है 1825 है, इस 1825 का पहले वही भाग विधि से करो, बताओ इसको भाग विधि से करेंगे तो देखो यहाँ देखो पहले यहाँ पे जोड़े बनाओ, इसके भी 2 के, यहाँ पे ये जोड़ा बना लिया, ये बना लिया, अब बताओ किसका वर्ग करें, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, देखो यहाँ पे 4 का करो, 4 का वर्ग करेंगे, 4 यहाँ पे लिखो और 16 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, 18 में से 16 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, जो 2 बचेंगे, और यहाँ पे 25 ऐसे के साथ यहाँ पे 225, अब 4 का दुगना कर गया तो 8, अब मैं 8 को किस संख्या से गुणा करूं ताकि इससे कम रहना, ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए, चाहे एक ही, अब बताओ मैं 8 को मान लो मैंने गुणा करें, 8 को मान लो पहले मैंने 5 से गुणा कर लिया, तो मैंने 5 से यहाँ पे, तो 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 बचा, 8 5 40 से 2 बताओ 42, ये तो ज्यादा हो गया, तो बताओ ये तो ज्यादा ले कम लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपन 3 से गुणा करके देखते हैं, मान लो मैंने 3 से गुणा यहाँ पे भी किया तो 3 से यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को 3 से गुणा करूंगा तो बताओ 9 जाएंगे, और 8 के कितने होते हैं 24, आपको बताओ यहाँ पे इसके बराबर आ गया, मतलब 249 से ज्यादा है, तो आप बताओ आप निकाल सकते हो, तो 249 है, तो बताओ किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करो, यहाँ पे भी 3 से, तो बताओ यहाँ पे 249 आ जाएंगे। अब बताओ इसमें से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी जोड़े जाने वाली संख्या है, तो 9 पे 9 यहाँ पे कितना बचा 6, और यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे 11, 11 में से
4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11 में से 4 जाएंगे तो इसमें माइनस कर दो, यहाँ पे 8 जाएंगे, 5, 15 में से जाएंगे 9, इसमें से माइनस 9 थोड़ी बचेंगे, 7 बचेंगे, 24 बचेंगे। यहाँ पे 15 में से 9 जाएंगे तो माइनस कर लो ना इसको, 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। और देखो यहाँ पे 15, यहाँ पे बचा 11, 11, 11 में से 4 जाएंगे तो 11 में से 7, 7 इसमें से 24 बचेंगे। जो इसमें 24 संख्या है जो अधिक है यही तो निकालेंगे, तो जोड़े जाने वाली संख्या। तो बताओ इसमें कितना अधिक है? 225 में से 24 अधिक है, 24 जोड़ने वाली संख्या है, तो आपको 24 तो निकालना। तो इस तरीके से वहां वाला कर सकते हो। अब देखो इसमें जोड़े जाने वाली संख्या, तो अब बताओ जोड़े जाने वाली संख्या कितनी है? 24 है। तो बताओ एक प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 1825 में से बताओ कितना जोड़ देंगे? 24 जोड़ेंगे। तो बताओ 9, 4 और 1849 हो जाएगा। और अब इसका आपको 1849 का आपको वर्गमूल निकालना। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना है? 43। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। इस तरीके से वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका 5वां है। ये 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है 64 और 12, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आपको इसका क्वेश्चन को आपको करना है इस तरीके से, इसका वर्गमूल निकालना। तो वो ही पहले घटा भाग विधि से करेंगे, भाग विधि से करने के बाद में जोड़ी जाने वाली संख्या और जोड़ के आपको वह संख्या निकालेंगे और इसका प्राप्त पूर्ण वर्ग घन इस तरीके से। तो यहाँ पे 64, 12 इसका क्वेश्चन को आपको